दादो नमो नमो निरञ्जनं नमस्कार गुरुदेवता वन्दनं सर्वसाधवा परिणामं परङ्गता परब्रह्मा परं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजीवन्दनं। जय गुरुदेव महाराज की जय। निरंजन निराकार की जय। सत्यराम दादूराम। भक्तजनों, गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और परम पिता परमात्मा परमेश्वर को भी बारंबार प्रणाम करते हैं। उसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज और बादशाह अकबर की जो सत्संग कथा चल रही है उसमें प्रवेश करते हैं। आज की कथा में हम 32वें दिन की कथा से 33वें दिन की कथा से 34वें दिन की कथा में प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि आज बादशाह अकबर गुरुदेव दादू जी महाराज से क्या प्रश्न करता है। 34वें दिन का सूर्य उदय हो चुका था और बादशाह अकबर सभी श्रोतागण गुरुदेव दादू जी महाराज के पास बाग में पधार गए। उधर गुरुदेव दादू जी महाराज अपनी भक्ति कार्य से निपटकर आसन पर विराज गए। जब सभी श्रोतागण अपने अपने आसन पर विराज गए तब बादशाह अकबर ने गुरुदेव दादू जी महाराज को हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में बादशाह अकबर ने गुरुदेव दादू जी महाराज से प्रश्न किया कि भगवान सभी हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं लेकिन आप मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते, इसका मतलब बताइए और क्या मूर्ति पूजा करना सही है या गलत है ये भी मुझे समझाइए। इस प्रकार बादशाह अकबर ने गुरुदेव दादू जी महाराज से प्रश्न किया। तब दादू जी महाराज ने बादशाह अकबर को एक पद के माध्यम से बहुत सुंदर और विचार से समझाया। वो इस प्रकार था, माया रूपी राम को सब कोई ध्यावे, अलक आदि अनादि है सो दादू गावे। ब्रह्मा का वेद विष्णु की मूर्ति पूजे सब संसारा, महादेव की सेवा लागे काहे सिरजनहारा। माया का ठाकुर किया माया की महामाई, से देव अनंत कर सब जग पूजन जाई। माया बेठी राम वहे कहे में ही मोहन राय, ब्रह्मा विष्णु महेश लो जोनि आवी जाय। माया बेटी राम बहे ताको लखे न को, सब जग माने सत्य कर बड़ा अचंभा मोय। गुरुदेव दादू जी महाराज अकबर बादशाह से कह रहे हैं, अज्ञानियों ने माया को ही भगवान मान लिया है। सभी लोग माया रूपी राम का ही ध्यान करते हैं किंतु हम तो जो संपूर्ण संसार के आदि और स्वयं अनादि मन इंद्रियों और अविषयों पर जिनका निरंतन है उसी निरंजन राम के गुण गाते हैं।
कुछ तो ब्रह्मा के द्वारा उपदेश दिए हुए वेदों के अनुसार सकाम ज्ञान आदि कर्मों में लगे हुए हैं, कुछ भगवान विष्णु की आराधना में लगे हुए हैं, कोई भोलेनाथ की भक्ति करता है। इस प्रकार संसार गुणमयी माया की पूजा करता है। इस संसारी जनों को निर्गुण परमात्मा का तो पता ही नहीं, वह कहाँ है और कैसे है। माया की वस्तु के ही ठाकुर जी बना दिए, माया की माया माँ भगवती बना दी, और माया का ही रूप सभी देवता सभी लोग पूजते हैं और सभी माया के देवता बना दिए हैं और सच्चे परमात्मा को भूल गए। त्रिगुणमय माया ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप परमात्मा का होकर विराजमान है, और पूर्णादि आदि त्रिगुणमय जो परमात्मा बताते ब्रह्मा, वह किसी को नजर नहीं आता। माया के ही ब्रह्मा आदि रूप परमात्मा के मंदिरों में बैठी हुई है। इस प्रकार इस बात को कोई अज्ञानी ही जानता है। ये इसलिए जगत में सभी अज्ञानी जीव माया की परमात्मा की सच्ची आराधना परमात्मा को मानकर उसकी उपासना में लगे हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रलय काल के समय आने पर अपना शरीर छोड़कर नए निर्माण में सहयोग होते हैं और एक चित्र होकर उस पूर्ण ब्रह्मा में खो जाते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं और फिर पूर्ण प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए ये माया के ही हैं। पूर्ण ब्रह्मा पूर्ण राम तो कुछ और ही है, जो निरंजन निराकार है, जिसको कभी किसी में लीन नहीं होता, उसमें सभी लीन हो जाते हैं। ये वो तो कुछ अलग ही है, वो ज्योति स्वरूप है, उसका ना कोई रूप है। वह समय समय पर अपने ही अंश से अपने ही रूप से धराधाम पर आता है और सृष्टि का निर्माण करता है और अपनी माया दिखाता हुआ और संसार को चलाता है। उस ब्रह्मा राम को ही हम उपदेश करते हैं और उस ब्रह्मा राम को ही हम पूजते हैं। इस प्रकार बादशाह अकबर ने गुरुदेव दादू जी महाराज का ब्रह्म विचार संबंधी मूर्ति पूजा संबंधी जो विचार रखा था वो उपदेश सुनाया। उसके बाद बादशाह अकबर ने गुरुदेव दादू जी महाराज से कहा कि अब मैं आपका आशय समझ गया। जिस निराकार पर ब्रह्मा का ज्ञान नहीं है, वही लोग सगुण साकार की पूजा करते हैं और उसी की उपासना में लगे हुए हैं। आपके उद्देश्य सुनकर मेरे मन को मूर्ति पूजा संबंधी शंका नष्ट हो गई। आपने बगैर पक्षपात रहित मुझे उपदेश दिया और निराकार निरंजन कि ब्रह्म स्वरूप का दर्शन कराया। आप धन्य है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज को बादशाह अकबर बार बार प्रणाम करता और उनकी सराहना करता। दादू जी महाराज ने अखंड ब्रह्मांडपति निरंजन निराकार योगेश्वर भगवान का विकराल स्वरूप बताया और उन्होंने उनका संकेत दिया कि वह पूर्ण ब्रह्मा है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज और बादशाह अकबर का 34वें दिन का सत्संग पूर्ण होता है। बादशाह अकबर गुरुदेव की सराहना करता हुए अपने महल को चले गए। उधर श्रोतागण भी अपने अपने आश्रमों को चले गए। गुरुदेव दादू जी महाराज तो नित्य की वादी परमात्मा के भजन में फिर लग गए। उनके संत चेले भी गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलकर वही पूर्ण परमात्मा भी भजन करने लगे। इस प्रकार 34वें दिन का सत्संग खत्म हुआ। भाइयों, गुरुदेव की वाणी जो सत्य वाणी है वो इसीलिए वो सत्य राम का जाप करते हैं। वो आपको निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति का नया रास्ता और सीधा रास्ता बताते हैं। सगुण साकार की पूजा करो कोई बात नहीं, लेकिन निर्गुण ब्रह्मा की भी पहचान रखो, ये बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी पर यही विराम दूंगा। लाइक सब्सक्राइब कर इस वीडियो को कमेंट जरूर करना, दादू राम सत्यराम जरूर लिखना और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और साथ में प्रमोट जरूर करना। गुरुदेव दादू जी महाराज की कृपा आप पर बनी रहेगी। आप प्रभु का भजन करते रहे, चाहे सगुण साकार में करे चाहे निर्गुण निराकार में करे, पर पूर्ण आस्था के साथ भगवान आपका सहयोग करते रहेंगे। सुख दुख तो आना जाना चलता रहेगा। जीवन का भी यही चक्र है। कल हम नहीं थे, आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे, कोई और होगा। इसी प्रकार गुरुदेव की वाणी है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। दादू राम सत्यराम, साधु राम सत्यराम। सेवक की रक्षा करे
सेवक के प्रतिपाल। सेवक की बाहर चढ़े गुरु दादू दीन दयाल। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की